भोजनशाला के अध्यक्ष थी मायावती। ये मायावती जो थी ना, ये मायावी थी बहुत, मतलब तंत्र विद्या की बड़ी मास्टर थी। सो जैसे ही उस मछली को काटा गया पकाने के लिए, तो उसमें से वो बालक जीवित निकला और इतना सुंदर था वो बालक। उसको देख करके मायावती ने कहा कि चलो भगवान की कृपा से मिला है तो रख लें। तो पुत्रवत उस बालक की देख रेख की। अब वो बालक थोड़ा युवा हो गया था और प्रद्युम्न को भी मायावती ने वो सारी विद्या सिखाई थी मायावी। सो बड़ा बलवान था वो बालक और बड़ा तेजस्वी था और साथ ही साथ तंत्र विद्या का बहुत अच्छा जानकार भी हो गया। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने मायावती से कहा कि देवी, तुम्हें पता ये जो बालक तुम पाल पोस के बड़ा कर रही वो कौन है? बोले कौन है? बोले ये तुम्हारा पति है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। बोले कैसे? बोले याद करो वो दिन जब भगवान शिव, जब माता सती ने देह त्याग कर दिया, उसके बाद में भगवान शिव समाधि में रहने लगे और समाधि में रहने के कारण समाधि खुल ही नहीं रही थी और उधर पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी थी माता। अब वो जागे तब तो शादी कराए भाई भगवान की। अखंड समाधि लग गई शंकर की। तो देवताओं ने युक्ति निकाली, भाई निकाह भगवान को जगाया जाए। तो कामदेव को भेज दिया। रति और कामदेव गए, खूब अपने 5 बाण जब चलाए तो हृदय में जब काम बाण पहुंचा भगवान के, तो भगवान शिव की समाधि खुली। लेकिन समाधि ऐसी खुली कि तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र जब खुला तो क्रोध अग्नि के कारण कामदेव भस्म हो गए जलकर। अब बिचारी रति दौड़ी दौड़ी फिरे कि देवताओं के कारण मेरे पति ने शरीर गंवा दिया, अब मेरा क्या होगा? सभी देवताओं के पास गई लेकिन किसी ने कोई पुकार न सुनी। अंत में भगवान शिव के पास ही पहुंच गई कि प्रभु, देवताओं के कारण, देवताओं के कुशलता के लिए मेरे पति ने अकारण ही शरीर गंवा दिया, अब मेरा क्या होगा? मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी? तो भगवान शिव ने कहा कि देवी चिंता मत करो, तुम्हारे पति जीवित रहेंगे लेकिन अनंग रहेंगे। अनंग मतलब बिना शरीर के। कामदेव दिखते नहीं हैं लेकिन अपना काम जरूर बना देते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो इसलिए एक नाम जो है कामदेव का अनंग भी है। अनंग मतलब जिसका शरीर नहीं है ना। तो कहा कि अभी तो शरीर इनको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन इसको जो शरीर मिलेगा ये कामदेव भगवान के पुत्र के रूप में द्वापर युग में जन्म लेंगे, तब ये तुम्हें शरीर में प्राप्त होंगे। तो वही ये तुम्हारे पति है कामदेव प्रद्युम्न महाराज। बड़ी प्रसन्न हो गई और बोले, यही बात जाकर के नारद जी ने शंबरासुर को भी बता दिया कि जो वो तुमने बालक को फेंका था वो तुम्हारे ही राज्य में है। भैया बड़ी भयंकर युद्ध हुआ। वो भी मायावी था शंबरासुर कि कभी प्रद्युम्न इन पर भारी पड़ जाते, कभी शंबरासुर भारी पड़ जाता। लेकिन अंत में ऐसी विद्या का प्रयोग किया प्रद्युम्न ने कि शंबरासुर के प्राण ही श्री गोविंदाय नमो नमः हो गए। शंबरासुर का वध करके प्रद्युम्न महाराज अपनी पत्नी मायावती के साथ पुनः द्वारिका की ओर जब लौटे, तो जैसे द्वारिका में पहुंचे तो माता ने देखा, रुक्मणी ने। और माँ तो माँ होती है, भले पुत्र कितने साल बाद भी आए, लेकिन माँ का इसने उमड़ पड़ता है। देख करके बोली, चेहरे से तो ऐसा लगता है जैसे मेरा ही पुत्र है। लेकिन उस समय नारद जी पहुंच गए, सारी खबर सुना दी। हृदय से लगा लिया माँ ने कि देखो मेरा पुत्र मुझे पुनः प्राप्त हो गया, और साथ साथ बहू में मिल गई। तो बहुत आनंद मनाया गया द्वारिका में। ढोल बजे, मृदंग बजने लगे, पुष्प वृष्टि हुई, बड़ा आनंद मनाया गया। अब धीरे धीरे
समय व्यतीत हुआ। भगवान के विवाह भी हैं, बहुत सारे अनेक हुए हैं। एक राजा थे द्वारिका में ही, जिनका नाम था सत्राजित। ये सत्राजित जो थे, ये भगवान सूर्य के बड़े उपासक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये सत्राजित महाराज भगवान सूर्य के बड़े उपासक थे, और इसीलिए तो कहते हैं जो सूर्य की उपासना करता है ना जी, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं होती। क्योंकि इस संसार में दिखने वाले दो देवता है, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य देवता की जो उपासना करता है, उसके जीवन में उसकी बुद्धि भी कभी क्षीण नहीं होती। वो मेधावी होते हैं, विवेक करने की उनकी अच्छी क्षमता होती है, और उसके साथ साथ नेत्र की ज्योति भी प्रबल होती है। तीसरी बात, जिस घर में सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, सूर्य की उपासना की जाती है, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं होती। इसलिए सूर्य की उपासना हमेशा करना चाहिए। सूर्य की बच्चों को जल्दी उठाओ और उनसे भगवान शिव सूर्य को एक लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जिसको पितृदोष होता है, पितृदोष के लक्षण मैंने बताए थे उस दिन, उस घर में अशांति रहती है, झगड़े होते रहते हैं, कभी खुशी नहीं रहती, घर में आपस में बनती नहीं है, अशांति बनी रहती है, धन टिकता नहीं है, ये सारी चीजें जो होती हैं। तो जितने भी घर में बच्चे हों, आप सब भी हों, सभी तांबे के लोटे में थोड़े से अक्षता और सफेद फूल डाल करके रोज चढ़ाना चाहिए। पितृदोष उससे निवृत्त हो जाता है, पितृ प्रसन्न होते हैं उससे। और यूं जल चढ़ाने से बालकों की बुद्धि भी तेज होती है। बच्चों से ये काम रोज करवाना चाहिए, माताओं, और सभी को देना चाहिए। सूर्य क्या है? बुद्धि कारक है, बुद्धि के कारक है। दूसरा एक और स्तोत्र है जिसको आदित्य हृदयम कहा जाता है। हमारी जो माँ है ना, विजया माता जी, ये रोज आदित्य हृदयम का पाठ करती हैं। तो देखिए उनके चेहरे को आप, सूर्य जैसा ही चमकता है। भाई तपस्या की तो अपनी एक आभा होती है ना जी, उसमें तारीफ की कोई विषय है ही नहीं। जो कर रहा है वो दिख रहा है। ये आदित्य हृदय क्या है? जब भगवान राम जब युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, रावण के साथ युद्ध करने के लिए, उस समय अगस्त्य ऋषि आकर के आदित्य हृदयम का दीक्षा उनको देते हैं राम जी को। किस लिए? कि वो रावण पर विजय प्राप्त कर सके, अर्थात शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके। भाई किसी को शत्रु भय हो, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मेरा दुश्मन है। अब सच में देखा जाए तो कोई किसी का दुश्मन होता ही नहीं है। सबसे बड़े दुश्मन तो हम ही हैं हमारे। तो भाई जिसको भी अपने शत्रुओं से निवृत्ति चाहिए, उसको आदित्य हृदयम का पाठ करना चाहिए। और 3 बार आचमन करके 3 बार जल लो और आंखों पे लगाओ। उसके न्यास ध्यान होते हैं, करन्यास अंगन्यास होता है, फिर विनियोग होता है। उसके बाद फिर 3 बार पाठ किए जाते हैं। यदि वास्तव में आपको ऐसा कुछ लगता है तो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतियासितम रावणम जागृतो दुष्टा युद्धाय समुपस्थितम देवते से समागम्य दृष्टुम अभ्यागतो रण उपागम्य भविद्राम अगस्त्यो भगवान ऋषि। ऐसे सुंदर श्लोक हैं, तो इसका पाठ करना चाहिए। तो इससे जो है शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दूसरी बात, अपने बच्चों को जल्दी उठा करके अर्घ्य दे, दिलवाए, खुद भी दे। आप सभी पुरुष माताएं सभी को देना चाहिए, क्योंकि सूर्य के बिना पृथ्वी पर उजाला हो ही नहीं सकता, कार्य हमारे चले ही नहीं सकते, इसलिए प्रत्यक्ष देवता है। दूसरा, बुद्धि के विकास के लिए बच्चों से सरस्वती की एक उपासना करवाए। सरस्वती महामाया दिव्य तेज स्वरूपिणी
हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादानम करो तुम्हें। बच्चे जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं उनको रोज माँ सरस्वती की उपासना करवाया करें। अब ऐसे ही जो सत्राजीत हैं ये सूर्य के अच्छे उपासक थे, तो सूर्य देवता ने प्रसन्न होकर के उनको एक मणि दी। उस मणि का नाम था स्मंतक मणि। क्या था? स्मंतक मणि। अब स्मंतक मणि क्या भाई? जो उपासना करता है जिस उसके जीवन में दिव्यता आ जाती है, प्रकाश आ जाता है। वैसे स्मंतक मणि दी और उस स्मंतक मणि का एक वैशिष्ट्य था कि उस मणि से रोज 160 तोला सोना प्राप्त होता था। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो एक दिन उस मणि को पहन करके सत्राजित सभा में पहुंच गए। भगवान ने उस मणि को देखा, कहा कि ये तो बड़ी बहुमूल्य मणि है। सत्राजित से कहा, महाराज इस मणि को राजकोष में जमा कर दो, तो उससे जो धन प्राप्त होता है वो धन राजकोष में लगेगा, धर्म में लगेगा। लेकिन सत्राजित का मन नहीं हुआ देने का, चुपचाप सभा से चले आए। लेकिन एक दिन हुआ यूं कि उस मणि को पहन करके सत्राजित का भाई था प्रसेन वन में गया उस मणि को पहनकर शिकार खेलने के लिए। संयोग ऐसा हुआ कि सत्राजित के ऊपर आक्रमण कर दिया सिंह ने। अब सिंह को क्या पता मणि क्या होती है, उसने जैसे पंजा मारा तो उसके पंजे में वो मणि अटक गई।